आज से लगभग 10 या 15 साल पहले एक पुलिसकर्मी के पास कॉल आता है और जो कॉल होता है वो एक अस्पताल के द्वारा किया जाता है और उस पुलिसकर्मी को सूचित किया जाता है एक बच्चा है जिसको माँ और पिता दोनों की आवश्यकता है। जो कि पुलिसकर्मी होता है प्रवीण कुमार, वह भी सोचता है क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें, जो कि हमारे पास भी एक भी संतान नहीं है। और ऐसा ही वो करता है, उस बच्चे को गोद लिया जाता है, घर पे लाया जाता है और उसके बाद उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी पढ़ाई की जाती है। और जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और जब वो 15 साल का होता है तो वही बच्चा उस पिता के सीने में खंजर घोंप देता है। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनेंगे जानेंगे तो वाकई में आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, कोई भी ऐसी घटना कैसे कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद और वहां के रहने वाले लेखराज के 3 पुत्र होते हैं। उसमें से एक होते हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार पढ़ाई में शुरुआत से ही बहुत अच्छे थे और उनकी शुरुआत से ही इच्छा थी कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ और जैसा वो चाहते हैं वैसा होता भी है। और सन 1995 में उनकी पुलिस में भर्ती भी हो जाती है और जो पहली पोस्टिंग होती है उनकी वह मुरादाबाद में की जाती है। इसके बाद उनकी कई जगह पर ट्रांसफर किए जाते हैं, कई जगह पर वो जाते हैं। इसके बाद सन 1999 में इनकी शादी होती है। बुलंदशहर के पास एक खुर्जा जगह पड़ती है, वहीं पर रहने वाली एक लड़की के साथ इनकी शादी होती है। जीवन अच्छा चल रहा था काफी, और जब उनकी शादी को 7 या 8 साल कब निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। और जब सन रही होगी 2008 या 9 में वह एक, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनके पास एक कॉल आती है और वह कॉल के बाद उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। दोस्तों, दरअसल उस बच्चे को गोद लिया जाता है और अच्छे से स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। जो बच्चा शुरुआत से ही अच्छा था, 7वीं या 8वीं क्लास तक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कहना मानता था, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी अच्छाइयों को ग्राफ वो नीचे की तरफ जाता है और बुराइयां बढ़ने लगती हैं और उसकी संगत भी बहुत गलत लोगों के साथ में हो जाती है। बल्कि ऐसा भी बताया जाता है कि उनके जो नाना और नानी थे वो भी घर पर आते थे, समय समय पर आते रहते थे और उनसे मिलते भी रहते थे। लेकिन कई बात ऐसा होता था जो कि उन परिवार वालों को पता नहीं चल पाता था। वो सूखे नशे करने लगा था और उसके बाद एक प्रकार से कहा जाए कि वो अपने माता पिता किसी की भी बात भी नहीं करता था। इसके बाद कई बार वो घर को छोड़कर उस घर से जा भी चुका था, जो कि पहले वो 12 सितंबर 2024 को गया था, उसके बाद 20 को गया था, उसके बाद 24 को गया था। दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखते हुए जो प्रवीण कुमार होते हैं, जो उनकी लास्ट पोस्टिंग आगरा में होती है, इसके बाद वो निर्णय लेते हैं क्यों ना अब मैं अपने बच्चे पर पूरी तरीके से ध्यान देने के लिए मैं अपनी पोस्टिंग को बुलंदशहर करा लूं। और उसके बाद ऐसा होता है, अपने उच्च स्तरीय जो उनके अधिकारी होते हैं उनसे बात करता है और उसके बाद अपनी पोस्टिंग बुलंदशहर में करा लेता है, इसलिए भी क्योंकि अब वो उस पर पूरी तरीके से ध्यान भी दे सके। लेकिन जो ये पोस्टिंग कराते हैं लगभग 6 जुलाई 2024 के आसपास पोस्टिंग कराते हैं बुलंदशहर में, और इसके बाद ये घटना होने लगती है। जब 24 सितंबर 2024 को जब लास्ट बार ये लड़का जब निकलता है जो 15 साल का होता है, उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसके माता पिता और इसके टीचर भी को भी बुलाया जाता है कि शायद हमारी नहीं तो अपने टीचर की बात मान ले। इसके बाद वे उनकी बात भी नहीं मानता है और जब वह नाराज होता है और अपने पिता से बार बार एक ही जिद करता है कि मुझे कार की चाबी दो, मुझे बाहर घूमने जाना है। जो कि पिता कहते हैं कि तुम रात ही तो पूरे रात बाहर रहे हो और अब तुम फिर से जाने की बात करते हो। पिता कहता है कि अभी रुको, आराम से हम लोग खाना पीना खाएंगे, आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन वो अलग ही दुनिया में था, अलग ही एक कहा जाए अलग ही नशे में था और ना तो किसी की बात सुनता है और ना कुछ। इसके बाद जो पिता होते हैं वे अपना मुंह हाथ वगैरह धुलने के लिए वॉश बेसिन की तरफ जाते हैं और जो 15 साल का लड़का होता है वो सीधे किचन की तरफ जाता है और उस किचन से एक खंजर को उठाता है, एक चाकू को उठाता है जिससे कि फल या सब्जियां काटी जाती हैं, और सीधे अपने पिता की तरफ जाता है और पिता के सीने में एक ऐसा वार करता है जो कि दिल के पार हो जाता है। दोस्तों, जब जिस लड़के ने उन पे खंजर से वार किया था वही
अपने पिता को कार ड्राइव करके जाता है, अस्पताल में लिया जाता है और वहां से रेफर कर दिया जाता है। और उस रेफर करने के बाद जब उसको एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो महज 10 किलोमीटर दूर जाते ही उसकी हत्या हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, प्राण को त्याग देता है। इसके बाद उस जो 15 साल का लड़का होता है उस पे तहरीर दी जाती है और उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके की घटना ये कलयुग में होना बहुत ही आम सा हो गया, लेकिन हमें इन चीजों से सीखना चाहिए और अपने आसपास अपने बच्चे पर पूरी तरीके से ध्यान भी रखना चाहिए। आपको इस कहानी से सीखने को मिला हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।